हेलो फ्रेंड्स। पहला सेट है एम्प्टी सेट। तो अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। ये तीनों नाम सेम ही है। आप एम्प्टी सेट कहो, नल सेट कहो या फिर वॉइड सेट कहो, तीनों का मीनिंग सेम होता है। किसको हम नल सेट कहते हैं? कि जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी वो पूरा सेट खाली है, उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। अगर मैं एग्जांपल दूं कि नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 5, तो 1 and 5 के बीच के नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3 and 4। तो आपके सेट में ये 2, 3 and 4 आएगा। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो आपको पता है 1 and 2 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो ये वाला जो सेट है उसमें कौन से, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? एक भी नहीं। तो ये जो सेट होगा वो खाली होगा। उसको हम ऐसे सिंबल 5 या फिर सिंपल से कर्ली ब्रैकेट उसके अंदर कुछ ना लिखे, ऐसे भी बता सकते हैं। तो दो सिंबल हुए उसके, 5 एंड दूसरा है कर्ली ब्रैकेट। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सेट है सिंगलटन सेट। अब उसके नाम से ही पता चल जाता है कि जैसे पहले एम्प्टी सेट था, तो एम्प्टी में क्या डिनोट कर रहा था? एम्प्टी क्या बता रहा है? कि वो खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है। वैसे यहाँ पर क्या है? सिंगलटन सेट। तो उसके नाम में देखो, सिंगल, सिंगल का मीनिंग क्या होता है? ओनली वन। तो इफ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। यानी ऐसे सेट कि जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट होगा, वो सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट। तो अगर उसके एग्जांपल चाहिए, तो अगर मैं सेट ए लिखूं ऐसे ओनली वन, यहाँ पर वन एलिमेंट लिख होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बी लिखूं और उसके अंदर मैं लिखता हूं बॉल, तो ये बॉल एक अकेला ही एलिमेंट है। अगर मैं सी लिखता हूं कि बॉल, बैट, हॉकी, तो ये वाला आप देखो तो इसमें तीन एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3। तो ये आपका सिंगलटन सेट नहीं है। ओनली ए एंड बी आर सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आपका सेट है फाइनाइट सेट। उसके नाम पर ही देखो, आपको हर बार याद रखने की जरूरत नहीं है कि वो सेट की डेफिनेशन क्या होगी। वो जो सेट का नाम है वो खुद ही रिप्रेजेंट कर देता है कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो यहाँ पर फाइनाइट सेट, तो अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी ऐसा सेट कि जिसके अंदर फाइनाइटली मेनी एलिमेंट हो, यानी आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर 5 एलिमेंट है, 10 है, 15 है, 25 है। यानी आपको सेट में कितने एलिमेंट है वो गिन पाने चाहिए। यानी वो सेट के अंदर 10 एलिमेंट है, वो सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, वो सेट के अंदर 1 लाख एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अगर उसका एग्जांपल चाहिए, तो अगर मैं सेट लिखूं कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो उसमें क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर हम गिन पा रहे हैं कि इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट है। तो ये आपका कौन सा सेट का एग्जांपल हुआ? फाइनाइट सेट का। अगर मैं सेट बी लिखता हूं एंड उसको मैं 5 लिखता हूं, तो यहाँ पर हम गिन पा रहे हैं कि सेट बी के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी ये जो आपका सेट हुआ वो कैसा सेट हुआ? फाइनाइट सेट। अब हम देखते हैं इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं। तो उसके नाम से ही पता चल जाता है कि इन और फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं है उसको हम इनफाइनाइट कहेंगे। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? कि अ सेट इज नॉट फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। यानी जो सेट आपका फाइनाइट नहीं है वो सेट आपका बन जाएगा इनफाइनाइट सेट। अगर उसका एग्जांपल लिखना है, तो मैं सेट ए लिखूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारे इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट यहाँ पर है। तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। अगर मैं सेट बी लू कि ऑल इंटीजर नंबर,
तो आपको पता है कि इंटीजर नंबर तो दोनों साइड इनफाइनेटली जा रहे हैं, 1 2 3 उस तरफ भी इनफाइनेटली है एंड लेफ्ट हैंड साइड यानी नेगेटिव साइड -1 -2 यहाँ पर भी इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये सेट ए एंड बी जो नीचे की साइड लिखा है वो दोनों आपके इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल है, जबकि ऊपर वाला जो सेट ए है वो आपका फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। एंड उसके साथ मैंने बी एम्प्टी सेट लिया है, वो भी आपका फाइनाइट सेट ही बनेगा। ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। अब आप देखो कि हमने ये इनफाइनाइट सेट का एक एग्जांपल दिया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सारे। तो यहाँ पर हम सारे एलिमेंट लिस्ट तो नहीं कर सकते कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, लेकिन हमने एक पैटर्न लिख दी कि अगर 1 में 1 ऐड करो तो 2 बनेगा, 2 में 1 ऐड करो तो 3, 3 में 1 ऐड करो तो 4, 4 में 1 ऐड करो तो 5। तो यहाँ पर आप पैटर्न लिख रहे हो, कोई उसमें लिस्ट नहीं बना रहे हो कि कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। अगर मैं सेट ए लेता हूं कि जो इवन नंबर है लेकिन लेस देन 5, तो वो कौन कौन से हो गए, 2 एंड 4। तो ये आपका फाइनाइट सेट है, इसलिए आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट सेट हो तो उसको आप हर बार रोस्टर फॉर्म में लिख ही पाओ, लेकिन अगर आपके पास सेट फाइनाइट सेट है तो आप उसको ऑलवेज रोस्टर फॉर्म में लिख ही पाओगे। अगर वो सेट फाइनाइट है तो आप ऑलवेज उसको रोस्टर फॉर्म में लिख पाओगे। अगर मैं उसका एग्जांपल दूं कि यहाँ पर कोई भी हम फाइनाइट सेट ले लेते हैं, तो मैं सेट ए ले लेता हूं, बॉल बैट एंड स्टम्प। तो ये तीन, यहाँ पर ओनली 3 एलिमेंट है, तो ये आपका बन गया फाइनाइट सेट। एंड यहाँ पर मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में ही लिखा है। तो आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट सेट है उसको तो आप हर बार रोस्टर फॉर्म में लिख ही सकते हो, यानी फाइनाइट सेट को आप लिस्ट बनाकर लिख सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट सेट को जरूरी नहीं है कि आप हर बार उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख पाओ। तो मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था कि हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो डिफरेंट टाइप की मेथड का यूज करते हैं। पहली मेथड थी रोस्टर फॉर्म एंड दूसरा जो फॉर्म था वो था आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप देखो कि फाइनाइट सेट होगा तो उसका काम आप रोस्टर फॉर्म से कर पाओगे, लेकिन अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो जरूरी नहीं है कि सारे इनफाइनाइट सेट को आप रोस्टर फॉर्म से लिख पाओ। तो उसके लिए आप यूज करते हो सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि आपको सेट ऑफ रैशनल नंबर चाहिए तो उसको आप रोस्टर फॉर्म से नहीं लिख पाओगे, उसको ऑलवेज आपको सेट बिल्डर फॉर्म से ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट। उसके नाम से ही पता चल जाता है कि इक्वल सेट्स किसको कहेंगे, कि जो दो सेट इक्वल होंगे यानी दोनों में समानता जैसा कुछ दिखेगा उसको हम कहते हैं इक्वल सेट। अब उसमें देखते हैं कि क्या होता है कि गिवन टू सेट्स ए एंड बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड if every element of B is also an element of A, then the sets A and B are said to be equal। क्या लिखा, कुछ समझ नहीं आया, रुको एग्जांपल देता हूं। मैं यहाँ पर एक सेट A लिखता हूं, उसको मैं 1 2 3 4 एंड 5 लिखता हूं। दूसरा सेट मैंने B लिया जिसके अंदर मैंने लिया 2 3 6 और 7। तो यहाँ पर क्या कहता है कि ए के सारे एलिमेंट यानी सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए एंड सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि दोनों सेट इक्वल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाले सेट ए में से 1 उठाए तो एलिमेंट 1 जो है वो सेट बी में नहीं है, तो वहां से ही हमारा काम कंप्लीट हो गया कि ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। अगर दूसरा मैं एग्जांपल लूं एंड नया सेट सी बनाता हूं,
तो सी में मैं कौन कौन से एलिमेंट लेता हूँ, 2, 4, 1, 3 एंड 5। तो यहाँ पर आप देखो सेट ए में से मैं कोई भी एलिमेंट पिकअप करता हूँ, मान लो कि मैं 1 लेता हूँ, तो ऑब्वियसली 1 सी में दिख रहा है, यस, तो इसलिए 1 तो एलिमेंट है। वैसे 2 को चेक करो तो 2 भी यहाँ पर है, 3 को चेक करो तो 3 सेट सी में अंदर है, अब 4 को चेक करो तो 4 भी सेट सी के अंदर है, एंड 5 को चेक करो तो 5 भी सेट सी के अंदर है। लेकिन अब आपको उल्टा भी चेक करना है कि सी के कोई एलिमेंट उठाओ, मान लो कि मैं सी का 2 उठाता हूँ, तो ये 2 यहाँ पर है। उसके बाद सेट सी का दूसरा एलिमेंट 4 है, तो 4 भी यहाँ पर है, 1 है वो 1 भी यहाँ पर है, 3 है तो 3 भी यहाँ पर है, एंड 5 है तो 5 भी यहाँ पर प्रेजेंट है। यानी ए के सारे एलिमेंट सेट सी के अंदर है, एंड सेट सी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर है, तब हम कहेंगे कि दोनों सेट इक्वल है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता चलता है कि दी टू सेट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। यहाँ पर दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट होंगे, तब हम उसको कहेंगे इक्वल सेट। तो उसके ऊपर से दूसरी डेफिनेशन भी है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। अगर आपके पास दो सेट है एंड दोनों सेट इक्वल है, तब आप लिख सकते हो ए इक्वल टू बी। अगर मैं यहाँ पर देखूं 1, 2, 3 एंड बी में मैं लेता हूं 3, 2, 4 एंड 1, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि सेट ए के अंदर 1, 2, 3 है, जबकि सेट डी के पास 3, 2, 4, 1, यानी 4 एक ज्यादा एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट है अनइक्वल सेट। उसके नाम पर जाओ, नाम क्या कहता है, अनइक्वल, जो इक्वल नहीं है ऐसा सेट। तो हमने देखा इक्वल सेट किसको कहते हैं कि अगर ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, तब हम उसको कहेंगे इक्वल सेट। तो अनइक्वल कब कहेंगे कि वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। इफ गिवन टू सेट ए एंड बी नॉट इक्वल सेट्स, देन वी सेड दैट A and B are unequal set, एंड उसको हम क्या लिख सकते हैं, A does not equal to B। यानी अगर इक्वल होते हैं तो आप लिखते हो A इक्वल टू B, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर लाइन बना दो, यानी A does not equal to B। तो आज हमने क्या क्या देखा, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखा एम्प्टी सेट, कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट, एंड उसके लिए नोटेशन था 5 एंड ओनली कर्ली ब्रैकेट। ये दोनों में से कोई भी नोटेशन का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा सिंगलटन सेट, कि जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट यानी एग्जैक्टली वन एलिमेंट है, उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। एंड उसके एग्जांपल क्या क्या थे, उसके अंदर आप 1 लिख दो, उसके अंदर आप 100 लिख दो, उसके अंदर आप कोई x लिख दो। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हुए सिंगलटन सेट के। उसके बाद हमने देखा फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट किसको कहते हैं कि जो सेट के मेंबर को हम गिन पाए कि इसके अंदर इतने एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल चाहिए तो ऊपर वाले जो दो सेट है एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट के सारे एग्जांपल ये फाइनाइट सेट के एग्जांपल बनेंगे। यानी 5 आपका एम्प्टी सेट है वो फाइनाइट सेट बनेगा, क्योंकि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर सिंगलटन सेट 100 लेता हूं तो उसके अंदर ओनली वन एलिमेंट है, तो ये भी आपका फाइनाइट सेट हुआ। उसके बाद मैं लिखूं 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक, तो इसमें भी फाइनाइटली मेनी एलिमेंट है, तो ये आपका फाइनाइट सेट हुआ। उसके बाद मैं लिखूं 1, 2, 3 अप टू 1 लाख, तो इसमें भी फाइनाइटली मेनी एलिमेंट ही है। भले ही ज्यादा नंबर से, लेकिन है तो फाइनाइटली ही, उसको आप गिन पा रहे हैं, इसलिए ये आपके फाइनाइट सेट के एग्जांपल हो गए। उसके बाद हमने देखा था कि इनफाइनाइट सेट। ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट कहते हैं कि जो फाइनाइट नहीं है। आपको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उसके नाम से ही देख पाओगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल कौन कौन से हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर,
सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, वो सारे आपके इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल बनेंगे। उसके बाद देखा हमने इक्वल सेट। अगर आपके पास दो सेट ए एंड बी है, वो दोनों को इक्वल कहना है, तब कब कहोगे आप कि जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो एंड बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हो, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में भी होने चाहिए एंड बी के सारे एलिमेंट ए में भी होने चाहिए, तब हम कहेंगे ए इक्वल टू बी है। एंड अगर ये डेफिनेशन में मजा नहीं आ रहा है तो आप दूसरी भी यूज कर सकते हो, दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, तब हम उसको कहेंगे इक्वल सेट। उसके बाद है अनइक्वल सेट, कि जो सेट इक्वल नहीं है उसको हम कहेंगे अनइक्वल सेट। तो ये आपके हो गए अनइक्वल सेट को आप ऐसे लिख सकते हो, एंड अगर इक्वल सेट है तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी डेफिनेशन या कोई एग्जांपल समझ में नहीं आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके या फिर मेरी मेल आईडी पर मेल करके भी पूछ सकते हो। मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड उसके पास में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीक्षित पटेल फ्रॉम लेट्स लर्न। थैंक यू।